व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है गाइज आपने ये डेट्स वाली वीडियो सारी की सारी देख ली होगी। अब बारी है मैक्रो के सारे कर्व्स रिवाइज करने की। तो जितने भी मैक्रो के कर्व्स हैं वो सारे के सारे एक ही वन शॉट में रिवाइज करा देता हूँ। एक ही वीडियो देख लोगे, सारे कर्व्स रिवाइज हो जाएंगे, तो टेंशन फ्री हो जाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और मैक्रो के सारे ही कर्व्स कवर करते हैं। ऑल्दो शेड्यूल में नहीं था बट मुझे लगा कराना चाहिए तो करा रहा हूँ भाई। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को अगर आपको मैक्सिमम एडवांटेज चाहिए तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करो, जाके कॉपी और पेन लेके आओ। मैंने हेडिंग्स डाली हुई हैं, जैसे ही मैंने हेडिंग जो डाली हुई है अपनी कॉपी में लिखो और कर्व बनाना शुरू कर दो। उसके बाद वीडियो प्ले करके देखो कि क्या आपका कर्व सही बना, कोई गलती तो नहीं हुई। यही बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का और इस वीडियो का फुल यूटिलाइजेशन लेने का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कर्व आता है, देखो सबसे पहले ये समझो कि नेशनल इनकम में कोई कर्व नहीं है। नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ एक वो 2 सेक्टर वाला सर्कुलर फ्लो का डायग्राम है। अगर तुम प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहो तो दोबारा बना लेना, रियल फ्लो मनी फ्लो वाला वो डायग्राम जिसमें 4 आपको दिखेंगे, 2 एरो ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। उसके बाद मनी बैंकिंग में कोई कर्व नहीं आता, एडीएस से कर्व शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला कर्व जो आता है वो आता है एडी का कर्व। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि एडी जो है वो सी प्लस आई का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड का हम कर्व बनाएंगे तो इधर आप इनकम लिख के आओगे, इधर आप सी एंड आई लिख के आओगे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस होता है तो ऐसा चलता है आई, उसके बाद सी ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा और इन दोनों को जोड़ देते हो तो यहाँ पे आपका बन जाता है सी प्लस आई, दैट इज एडी। तो इस तरीके से आप पूरा डिफाइन करके आओगे कि ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है जिसमें इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, कंजम्पशन अपवर्ड स्लोपिंग और सी प्लस आई इज इक्वल टू एडी। ये आप अच्छे से इधर ओरिजिन, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। सर एग्रीगेट सप्लाई का किस तरीके का कर्व होता है? तो एग्रीगेट सप्लाई का सबसे इजी कर्व होता है 45 डिग्री की लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इधर एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस, इधर हम फिर से इनकम लेंगे और इधर आप सीधा सीधा एएस लिख सकते हो, ठीक है। एएस को जब हम बनाते हैं तो यहाँ से सीधा एएस इज इक्वल टू इनकम, ये आपके पास 45 डिग्री लिखना जरूरी है। तो ये होता है आपके पास एएस का कर्व। थर्ड कर्व जो हमारे पास आता है वो आता है कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है बेटा? कंजम्पशन फंक्शन होता है कि कितना कंजम्पशन होगा इनकम में से, यानी इनकम का कंजम्पशन के साथ क्या रिश्ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। तो यहाँ पे जो कर्व बनता है वो कौन सा बनता है कि इनकम और कंजम्पशन, देखो नाम में ही है इनकम और कंजम्पशन। तो सबसे पहले इनकम फिर कंजम्पशन, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है। इससे पहला वाला जो एरिया, जो ये वाला एरिया है, ठीक है, नीचे आपने यहाँ पे इनकम लिया है, यहाँ पे आपने कंजम्पशन लिया है, इस वाले एरिया में कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, इसीलिए इसको डिस सेविंग्स बोलते हैं। और इसके बाद वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरा मेंशन करके आना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, इसको हम सेविंग्स बोलते हैं। एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस। तो कंजम्पशन फंक्शन में सबसे पहला कर्व ये बनता है। इसके बाद बच्चों कंजम्पशन फंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एपीसी और एमपीसी, ठीक है। तो सबसे पहले एपीसी। एपीसी का सर कैसे कर्व बनता है? एपीसी का जो कर्व बनता है उसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एक इस तरीके से कंजम्पशन का कर्व बनाना है, ओके। यहाँ पे एक्स एक्सेस, यहाँ ओरिजिन, यहाँ वाई एक्सेस, यहाँ पे हमने इनकम लिया है और यहाँ पे हमने कंजम्पशन लिया है, ठीक है। जितने हो सके टॉपिक्स के साथ कर्व्स बना के आना, नंबर बढ़िया आएंगे, पूरे आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं बोल रहा है, कर्व बनाया ना। बहुत बार टीचर्स आंसर पढ़ते हुए सिर्फ कर्व के बेसिस पे नंबर दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार बच्चा होशियार है, उसको सब आता है। तो कर्व जरूर बना के आना। अब यहाँ से हमने ये इनकम लिया, इसको मैंने ओ वाई बोल दिया, इसके सामने जो कंजम्पशन आया इसको मैंने ओ सी बोल दिया। तो इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा एपीसी, दैट इज सी अपॉन वाई, और सी कितना लिया हमने? ओ सी, और वाई कितना लिया? ओ वाई। तो इस तरीके से आपका एपीसी प्लॉट हो गया, ठीक है। अब अगर आपको बनाना हो यहाँ पे एमपीसी, तो एमपीसी के लिए क्या करोगे? एमपीसी के लिए भी एक बार सीधा सीधा एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस, यहाँ पे इनकम और यहाँ पे कंजम्पशन, ठीक है। अब क्या करना है एमपीसी के लिए? वापस से कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ करो। यहाँ से आपने इनकम लिया, ऐसे ऊपर ले गए आप,
और ये सामने आपने कंजम्पशन दिखा दिया, तो ये y, सर ये तो सेम हो गया बेटा। अब चेंज आएगा, देख अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से यहाँ पे इनकम बढ़ा के दिखानी है y डैश कि ये मेरी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक ऐसे मार्क करना है डेल्टा y, और इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है, इसको आपको बोलना है डेल्टा c, इसको बोलना है डेल्टा c, ठीक है। अब यहाँ पे आप मार्क करोगे MPC, दैट इज डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। तो डेल्टा y कितना है y डैश, और डेल्टा c कितना है CC डैश। इस तरीके से आपका MPC का कर्व बन जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान से प्लॉट करके आना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले कर्व पे, जो कि है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग का क्या फंक्शन है इनकम के साथ, फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप, ठीक है। तो जब हम सेविंग फंक्शन बनाएंगे तो नाम में ही है इनकम और सेविंग्स, है ना। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको, ये तो आपने इनकम बना दिया, ठीक है। इनकम की भी वैसे इसमें खास ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा सीधा सेविंग्स बना सकते हो, ठीक है। जहाँ पे सेविंग ज़ीरो होगा, जहाँ पे सेविंग ज़ीरो होगा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इधर आपने इनकम लिया है, इधर आपने सेविंग्स ली हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया है, वाई एक्सिस हो गया। सेविंग नेगेटिव होता है तो नीचे से शुरू हुआ। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि दिस इज नेगेटिव सेविंग्स, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे आप बोलोगे कि जो आपकी सेविंग्स है वो नेगेटिव है, तो ये डिस सेविंग्स है, और ये वाला जो एरिया है ये सारा सेविंग्स है। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो होता है, ठीक है। अब सेविंग फंक्शन में बेटा क्या होता है चीज़ें, सेविंग फंक्शन में एपीएस और एमपीएस। तो सबसे पहले एपीएस ही बनाते हैं। एपीएस में क्या करना होगा, वही एक सेविंग कर्व बनाओगे, ठीक है। इधर इनकम एक्स, ओरिजिन वाई, इधर इनकम और इधर सेविंग्स। अब यहाँ पे अगर मेरी इनकम है वाई, यहाँ से मेरी कितनी सेविंग्स है, तो इसको मैं बोल दूंगा ए पी एस, दैट इज एस अपॉन वाई, दैट इज ओ एस अपॉन ओ वाई। तो ये आपका बन गया ए पी एस का कर्व, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं एम पी एस का कर्व। अगर एम पी एस की बात करें तो वापस से आपको इधर इनकम लेना है, इधर सेविंग्स लेना है, ये ओरिजिन है, ये वाई है, ये एक्स है। यहाँ से आपने कर्व बनाया सेविंग्स का, उसके बाद आप यहाँ पे वाई और ये हमने ले लिया एस, ठीक है। तो ये तो आपका वही एपीएस बन गया। अब सिंपली इनकम अगर बढ़ जाए, अगर इनकम मेरी इधर आ जाए, तो यहाँ से हम डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो है डेल्टा वाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है डेल्टा एस। तो एम पी एस क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज एस एस डैश डिवाइडेड बाय वाई वाई डैश। ये आपका एम पी एस हो गया। परफेक्ट हो गया जी। तो ए पी सी, ए पी एस, एम पी सी, एम पी एस ये हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इज वी हैव डेरिवेशन। डेरिवेशन में बेटा दो चीज़ें हो सकती हैं, सेविंग्स फ्रॉम कंजम्पशन, सेविंग्स फ्रॉम कंजम्पशन, इसका मतलब कंजम्पशन दिया हुआ है सेविंग्स निकालो, या फिर कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग्स, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको सेविंग्स निकालना है कंजम्पशन से, इसका मतलब आपको कंजम्पशन कर्व गिवन है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले ये इनकम, ये कंजम्पशन, ठीक है। अब क्या करना, सबसे पहले यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट मार्क कर देना, इसको बोल देना ब्रेक इवन पॉइंट। फिर नीचे एक लाइन बोलाना इस तरीके से, ठीक है। जितना आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतना ही आप नेगेटिव सेविंग्स मार्क कर लेना, यहाँ पे आप नेगेटिव सेविंग्स मार्क कर लेना, ठीक है। और यहाँ बराबर में नोट लिख देना कि नेगेटिव सेविंग्स इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऐसा यहाँ पे साइड में एक नोट लिख देना, ठीक है। नोट लिखने के बाद फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना डॉटेड लाइंस में, इसको यहाँ मार्क कर देना और फिर दोनों को ज्वाइन कर देना, इसको सेविंग्स बोलना और यहाँ पे मार्क कर देना ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे सेविंग जीरो है, और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन है। लो जी,
कर्व बन गया आपका पूरा, कंजम्पशन से सेविंग। इधर हमने इनकम ली थी, इधर सेविंग्स ले ली, यहाँ पे भी हमने इनकम ली थी, यहाँ पे कंजम्पशन लिया था। फुल फॉर्म्स यूज करना, आपका इस तरीके से कर्व बन गया। अब अगर इसका अपोजिट हो तो आपको क्या बनाना होगा, सेविंग से कंजम्पशन। तो अगर सेविंग से कंजम्पशन बनाना है तो ऊपर आप पहले सेविंग का कर्व बनाना, ठीक है। आप इस तरीके से एक सेविंग का कर्व बना देना। ये हो गया आपका ओरिजिन x, इधर हमने इनकम ली है और इधर हमने सेविंग्स ली हैं। अब क्या करोगे, इसके नीचे पूरा कर्व ड्रॉ करना। सबसे पहले वापस से वही, जितना आपका नेगेटिव सेविंग है उतना ही आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन ले लोगे, बट उससे पहले एक 45 डिग्री इनकम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जितना आप लोगों का नेगेटिव सेविंग्स है उतना ही हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन ले लेंगे। फिर ये ब्रेक इवन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दो सीधा सीधा, इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ ज्वाइन कर दो, तो ये आपका कंजम्पशन आ गया। यहाँ पे भी मेंशन कर देना दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि सेविंग 0 है, और यहाँ पे भी मेंशन कर देना दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि इनकम बराबर कंजम्पशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं कंजम्पशन से सेविंग्स या सेविंग से कंजम्पशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपके पास दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। यानी जब इनकम ये है तो इन्वेस्टमेंट सपोज ये है, तो सबसे पहला ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इनकम अगर ये हुई तो इन्वेस्टमेंट इतना हो गया, ये पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से आपकी बनती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हम इसको मेंशन कर देंगे, ये है हमारे पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ओरिजिन एक्स वाई। अगर हम बात करें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की, तो ऑटोनॉमस में आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके का कर्व बन जाता है, जिसमें इनकम चाहे कुछ भी हो, इसको आप वाई वाई डैश बोल देना, आई आई डैश बोल देना, इसको आप ओ y1 y2 y3 कुछ भी लिख सकते हो, ये आपका कॉमन रहेगा। तो ये आपके इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व हो गया, वो आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का हो गया। इसके बाद वी हैव ADAS अप्रोच। ADAS अप्रोच में कीनीजियन ने क्या बोला है, कीन्स ने क्या बोला है अपनी कीनीजियन थ्योरी में, कि ADAS अप्रोच वो है जिसमें AD बराबर AS हो जाए। तो AD बराबर AS किस तरीके से होगा सर, सबसे पहले AS का कर्व बना देना, फिर AD का कर्व बना देना, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। यहाँ लेना है इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ये याद रखना, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इधर AD और AS, ओरिजिन एक्स वाई, सीधा सीधा ADS अप्रोच का सिंपल सा कर्व बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास SI अप्रोच। SI अप्रोच में हम लोग बोलते हैं जहाँ पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ऐसा एक हम इन्वेस्टमेंट कर्व बना देंगे, इस तरीके से हम सेविंग कर्व बना देंगे। जहाँ पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होगा इसको हम इक्विलिब्रियम बोल देंगे। तो यहाँ पे हम वापस से वही ले रहे हैं, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सेस, ओरिजिन वाई एक्सेस, इधर हम ले रहे हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। डन। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसा होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है बेटा बिल्कुल सेम जो ADS का कर्व है, AS AD, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मार्क कर देना और इसको लिख देना फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल फॉर्म यूज करना, एक्स ओरिजिन वाई, ये आपका ADS हो गया, इधर वही इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होता है बच्चों, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इससे पहले आता है, इसका मतलब AD कम करना पड़ेगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इस इक्विलिब्रियम से पहले आता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप बनाओगे कि ये AS है, ये AD है, यहाँ पे हमारा ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, यहाँ मेंशन कर देना फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इसके नीचे एक AD डैश आपने बनाया, ये जो इक्विलिब्रियम आया E1, इसको लिखोगे आप अंडर एम्प्लॉयमेंट
इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इससे पहले आता है। ओरिजिन वाई एक्स, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ADAS, ठीक है। और जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आता है। इसका मतलब ये हो गया AS, ये हो गया AD, ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसके बाद AD डैश, कोशिश करना बिल्कुल पैरेलल बने। इसके बाद जो इक्विलिब्रियम आएगा E1, ये आ गया फुल ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये हो गया आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ADAS YOX, ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया, डन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है बेटा मल्टीप्लायर का कर्व। अगर आपको बनाने को आ जाए तो मल्टीप्लायर का कर्व हम कैसे बनाएंगे? ये हमने बनाना है इनकम, ठीक है, ये हमें बनाना है इनकम 45 डिग्री, उसके बाद हम बना देंगे AD, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये बेसिकली OY, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये हमने लिया हुआ था, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक AD और आ जाए, यानी AD1, ये तो होता है C+I, ये होता है C+I प्लस डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट बड़ी, C+I प्लस डेल्टा आई, तो C+I प्लस डेल्टा आई। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये तो हो गया चेंज इन इनकम, और ये जो आया ये आया चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। जो AD में चेंज आया चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से आया, इतने इन्वेस्टमेंट की वजह से इतनी इनकम बढ़ गई, ये आप मल्टीप्लायर में लिख के आ सकते हो, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये आपका मल्टीप्लायर में चल जाता है। इधर हमने ले लिया इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, और ये आपका वही ADAS, ठीक है। तो ये मेंशन करना मत भूलना, डेल्टा वाई और डेल्टा आई, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड जब डिमांड ज़्यादा है AD बढ़ाएंगे, डेफिशिएंट डिमांड जब डिमांड कम है AD कम कर देंगे। चलो सबसे पहले एक्सेस डिमांड की बात करते हैं। तो AS AD इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड है तो डिमांड ज़्यादा है, AD1, ठीक है, परफेक्ट है। तो आपके पास यहाँ पे ये OY इक्विलिब्रियम था, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड में यहाँ पे आप नया इक्विलिब्रियम अगर मार्क कर दोगे तो फिर वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का कर्व लगेगा। यहाँ से आप सिंपली यहाँ से ऊपर चले जाना और यहाँ पे इस गैप को क्या बोल के आना? इन्फ्लेशनरी गैप। और आप इस पे चाहे मेंशन कर भी सकते हो, ये क्या है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ गया जो ऊपर आता है इससे। और अगर मैं डेफिशिएंट डिमांड की बात करूं तो डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। दिस इज AS, ये आपके पास AD है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे AD1 को क्या लिखते हैं? C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ओके, ये AD है C प्लस आई, AS है C प्लस एस। अब इस बार हमें क्या दिखाना है? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट में डिमांड कम हो जाएगा। AD डैश C प्लस आई माइनस डेल्टा आई, इसको क्या बोलते हैं? C प्लस आई माइनस डेल्टा आई। तो ये आपका इक्विलिब्रियम था। अब देखो यहाँ से एक ये गैप जनरेट होगा जिसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। एक्स एक्सेस ओरिजिन वाई एक्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप पे अगर आपके पास आएगा तो कर्व यही बनाने हैं आपको, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड वाले, ठीक है। ये आपके अच्छे से रिवाइज हो जाने चाहिए। बाकी सेम है, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ADS। लास्ट आता है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपके पास बेसिक बस ये पता होना चाहिए कि रेट किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। रेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग, बीच में आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, इसके सामने जो रेट होगा इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं,
ठीक है। अब अगर कभी भी डिमांड बढ़ती है तो इसको इधर ले जाना, अगर डिमांड बढ़ जाए तो इधर ले जाना, तो आप देखोगे कि रेट जो है, डिमांड बढ़ने से जो रेट है वो बढ़ के आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ के आ जाएगा, और अगर डिमांड कम होगी तो इधर ले आना इसको, तो आप देखोगे कि जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो अगर डिमांड कम होगी तो रेट कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं एक कर्व और बनाऊं इसी तरीके का, कि हमारे पास डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, सामने ही रेट आ गया। सप्लाई अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, देखो अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई फॉरेन एक्सचेंज की तो आप बोलोगे हम तो इसका इतना पैसा देंगे नहीं। सप्लाई ज़्यादा हो गई तो रेट हो जाएगा कम, सप्लाई बढ़ने से रेट कम हो जाता है, ठीक है। और अगर सप्लाई कम हो जाए, लेफ्ट में आ जाएगा, सप्लाई कम हो गया तो इसका मतलब शॉर्टेज हो गया आपके पास, सप्लाई कम होने से रेट बढ़ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइज ये सब कर्व्स थे जो आपके पास पूरी मैक्रो में आपसे पूछ सकता है। एडीएस के सारे कर्व्स हमने कवर करे, गवर्नमेंट बजट में कोई कर्व नहीं है, बीओपी में कोई कर्व नहीं है, यहाँ पे आपके पास ये कर्व आ सकता है। आई होप आपके सारे कर्व्स अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे और वीडियो ने आपको काफ़ी मदद करी होगी। अच्छे से करो, मिलता हूँ एक और वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।